हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। दोस्तों, आज हम सेकंड असाइनमेंट करेंगे जो विथ जीएसटी है, जो सिंगल टैक्स है। अच्छा, अगर आप पहले जो वीडियोस आए हैं अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे सेकंड असाइनमेंट करने में। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हो गया, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्योंकि इस असाइनमेंट में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि गोल्डन रूल्स के हिसाब से कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो वीडियो है उसको एक बार देख लेना है। उसके बाद वाउचर्स के बारे में आपको जानना है कि कौन सा वाउचर सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और फिर वाउचर एंट्री के जो रूल्स हैं उसको आप देखना है। उसके बाद जो जीएसटी फॉर परचेज एंड सेल्स आपको देखना है। ये ऑलरेडी हम इन वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब हम असाइनमेंट करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि जीएसटी लेजर्स कैसे बनाने हैं परचेज और सेल्स के लिए, और उसके बाद वाउचर्स को कैसे एंट्री करनी है। तो दोस्तों, इन ट्रांजैक्शन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे टैली ओपन है, मैं यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूं। तो हमारी कंपनी का जो नाम है एक्सपीएल ट्रेडर्स ऑफ बेलगाम, कर्नाटका की कंपनी है। कंपनी बनाने के लिए वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे जो कंट्री है वो इंडिया ले लो। आपको यहाँ पे प्रॉपरली स्टेट सिलेक्ट करना है। हमारी कंपनी जो है वो कर्नाटका में है, इसीलिए हम लोग कर्नाटका सिलेक्ट कर रहे हैं। जीएसटी कैलकुलेशन के लिए आपको स्टेट जो है वो प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ही रखेंगे, बुक्स बिगिन फ्रॉम 2020 ही रखेंगे 1 अप्रैल। अच्छा, तो इसे एक्सेप्ट कर लो। कंट्रोल ई, कंपनी बनाने के बारे में जो वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उतना ही लेंगे। जब आप कंपनी बनाएंगे उसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है और उसके फीचर्स को सेट करना है। सबसे पहले आपको उसके फीचर्स को सेट करना है, हमें जीएसटी एनेबल करना है। इसके लिए आप F11 प्रेस कीजिए या फिर फीचर्स में जाइए। यहाँ पे पहले हम अकाउंटिंग फीचर सेट करेंगे, उसके बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। इस असाइनमेंट में भी इन्वेंट्री नहीं है। अच्छा, तो हम इन्वेंट्री फीचर्स को जैसा है वैसे ही रखेंगे। तो पहले अकाउंटिंग फीचर, इसमें आपको अकाउंट्स ओनली मेंटेन करना है क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है। उसके बाद और एक फीचर आपको एनेबल करना है, वो है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। क्योंकि इस असाइनमेंट में यहाँ पे हर परचेज और सेल्स के सामने बिल नंबर दिया गया है। जब भी बिल नंबर आता है तो हमें बिल वाइज डिटेल्स मेंटेन करना है। बिल वाइज डिटेल्स के लिए अलग से जो एडवांस टैली है उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स को यस कर लो। उसके बाद जो राइट हैंड साइड जो ऑप्शन है इनवॉइसिंग, यहाँ पे आ जाओ और ये सारे यस कर लो। उसके बाद जितने भी फीचर है उसे नो रख दो। अच्छा, यहाँ से आप डायरेक्ट जीएसटी को F3 प्रेस करके भी एनेबल कर सकते हैं, या तो फिर इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट होने के बाद यहां से आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, अच्छा, इसको आप सेट कर सकते हैं। अभी हमें चाहिए जीएसटी, इसको और इसको यस कर दो। यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, इसके लिए भी अलग से जो एडवांस टैली है उसमें आपको बताया जाएगा। इसको आप एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, इसको एक्सेप्ट करने के बाद बाकी का जितने भी फीचर्स है उसको नो रखो। आपको चाहिए कि ये दो फीचर आपको यस रखना है। अच्छा, ये दो फीचर्स आपको यस रखने हैं, इसको याद रखो। यहां से कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर लो। फीचर सेट करने के बाद आप एस्केप देते हुए गेटवे ऑफ टैली को और अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करो। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने अकाउंटिंग वाउचर को ओपन किया तो यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड दिखा रहा है। सिंगल एंट्री मोड को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप यहाँ पे F12 में जाओ। वाउचर्स के रिलेटेड अलग से एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, F12 में जाके
आपको यहाँ से सिंगल एंट्री मोड को नो करना है और उसके बाद हमें चाहिए CRDR। हम यहाँ पे यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री ये लेंगे और बाकी जो भी है उसको जैसा है वैसे रखो, उसके बाद कंट्रोल A कर लो। अब ये यहाँ पे CRDR दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 बार DR आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, एस्केप दे के पीछे जाना है, फिर एक बार आपको अकाउंटिंग वॉचर्स में आना है। अच्छा, अब हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो GSTN नंबर्स दिया गया है ये हमारे XPL ट्रेडर्स का GSTN नंबर है। इसको एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, कंपनी इन्फो में जहां पर हम फ्यूचर सेट कर रहे थे वहां से हम इसको एंट्री कर सकते हैं। जहां से स्टैट्यूटरी हमने सेट किया है वहां पे आपको जाना है और वहां से आप GSTN नंबर डाल सकते हैं। अच्छा, तो यहां से आप फीचर ले लो, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। यहां पर आपको GSTN नंबर डालना है। अच्छा, ये सारे GSTN नंबर डम्मी है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन जब आप रियल टाइम वर्क करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली आपकी कंपनी का जो GSTN नंबर है वो डालना है। अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में भी हम एडवांस टैली में बात करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कंट्रोल A कर लो, उसके बाद इसको कंट्रोल A करके आप गेटवे ऑफ टैली पे आओ, अकाउंटिंग वॉचर्स को ओपन करो। अब हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो पहला ट्रांजैक्शन है, कमेंस बिजनेस विद कैश RS 10 लाख रुपीज। यहाँ पर 2 अकाउंट आते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट क्योंकि ओनर पैसा लगा रहा है, दूसरा है कैश अकाउंट जो कंपनी को कैश 10 लाख रुपीज आ रहा है। ये जो एनालिसिस है, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो वीडियो है इसमें सारा किया गया है कि कौन से कैसे अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कौन से अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, ये सारा डिटेल्स उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें वॉचर्स में आना है। यहाँ पे क्योंकि कंपनी को पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वॉचर लेना है। वॉचर कैसे सिलेक्ट करना है, इसके लिए भी आपको डिटेल वॉचर और वॉचर एंट्री इन टैली ये वीडियोस में डिटेल से बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्योंकि कंपनी को पैसा आ रहा है इसलिए हम रिसिप्ट वॉचर लेंगे। CR कौन दे रहा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने अभी तक बनाया नहीं है, हमें डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए या तो आप पहले से ही लेजर्स को बना के रख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो लेजर्स में, क्रिएट लेजर मल्टीपल और सिंगल, या तो फिर आप शॉर्ट की को यूज करके लेजर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेजर है वो कैपिटल अकाउंट है, शॉर्ट की है Alt+C। Alt और C को एक साथ आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट, ये आएगा अंडर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे सारे डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, आप इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। कितना अमाउंट दे रहे हैं, 10 लाख रुपीज। ओके, क्या दे रहे हैं, कैश कंपनी को आ रहा है, तो यहाँ पे DR जो होगा वो कैश होगा। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये सारा डिटेल आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में पता चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, कैश को डेबिट कीजिए। कैश अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी टैली में रहता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ लिखना है इस ट्रांजैक्शन को लेके तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसे एक्सेप्ट कर लो। जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो है करेंट बैंक अकाउंट ओपन एट HDFC बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो 10 लाख रुपीज हमारे पास अब कंपनी में है उसका 2 लाख रुपीज हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे, एक अकाउंट आएगा HDFC बैंक, दूसरा अकाउंट आएगा कैश। अच्छा, तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रा वॉचर को सिलेक्ट करना है क्योंकि दोनों अकाउंट हमारे हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। CR, तो यहाँ से कैश अकाउंट से 2 लाख रुपए क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट में जा रहा है, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट DR होगा, कैश अकाउंट CR होगा। इसके लिए अब हमें लेजर बनाना है क्योंकि यहाँ पे आप लेजर नहीं बनाए हैं। अच्छा, इसके लिए आपको यहाँ पे एक लेजर बनाना है, उसके लिए Alt+C अंडर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट्स किस तरह से क्रिएट किया जाए इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दीजिए, ये जैसा है वैसे ही रख दीजिए क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल के बारे में बात
नहीं कर रहे, इसके लिए अलग से वीडियो है। अच्छा, तो इस वॉचर को आप क्या कर लीजिए, कंट्रोल ए। यहाँ पे डिनोमिनेशन जो है 2 लाख, यानी कि आप 2000 के 100 नोट्स डालेंगे तो वो 2 लाख रुपीज हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको चेक नंबर डालना है तो यहाँ पे आप चेक नंबर वगैरह डाल सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। कंट्रोल ए। उसके बाद जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, 4000 रुपीज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हमें क्या करना है, पेमेंट वॉचर लेना है। जब भी हम पेमेंट करते हैं कैश या चेक तो हमें पेमेंट वॉचर लेना है। यहाँ पे डीआर एक्सपेंसेस होगा, नॉमिनल अकाउंट है तो वो डीआर होगा। उसके लिए आपको अकाउंट बनाना है क्योंकि यहाँ पे अकाउंट नहीं है। अल्ट सी। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे आप इसे अप्लीकेबल या नॉट अप्लीकेबल रख सकते हैं। अगर इसे टैक्स के साथ है तो आप इसे अप्लीकेबल रख के टैक्स रेट यहाँ पे डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, हम यहाँ पे सर्विस रखेंगे, लेकिन इस पे टैक्स नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अमाउंट 4000 रुपीज, अगर इस पे टैक्स होता तो यहाँ पे हमें टैक्स दिखाई देता विद जीएसटी, यहाँ पे टैक्स नहीं है। अच्छा, 4000 क्या पे कर रहे हैं हम लोग, कैश पे कर रहे हैं, तो उसे कंट्रोल ए। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है वो है परचेस का। यहां पर हम परचेस कर रहे हैं गुड्स। अच्छा, 2 लाख रुपीस का हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, उसे 10% जीएसटी है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है हमें जीएसटी को समझने के लिए, जीएसटी के लेजर्स बनाने के लिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्योंकि गुड्स परचेस कर रहे हैं इसके लिए हमें परचेज वॉचर को लेना है। बिल नंबर जो है 1001 है, यहाँ पे आपको बिल नंबर डालना है। अगर आप बिल वाइज डिटेल मेंटेन कर रहे हैं तो डेट बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है उसी को ले लो। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, किसके पास है, जैन ट्रेडर्स जो बेंगलुरु का है। अच्छा, अब देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, लोकल है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो बेलगाम की है, यानी कर्नाटका की है, और जिस कंपनी के पास हम खरीद रहे हैं जैन ट्रेडर्स, वो भी कर्नाटका की है, क्योंकि वो बेंगलुरु की कंपनी है। अच्छा, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या लोकल ट्रांजैक्शन आप इसे बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, इसीलिए पार्टी अकाउंट नेम क्या आना चाहिए, उस पार्टी का अकाउंट आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बना देंगे। अल्ट सी, जैन ट्रेडर्स, जिसके पास हम उधार खरीदते हैं, जो सप्लायर है उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आप यस रखेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस मत कीजिए, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन हम बिल वाइज डिटेल्स जो हमारा वीडियो है उसमें करेंगे। अच्छा, यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दीजिए, कहाँ का रहने वाला है, कर्नाटका का। अब ये जो कंपनी है कर्नाटका की कंपनी है। पिन कोड, बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, किस तरह से पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि अब हम सिर्फ परचेस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप उनका जो पैन आईटी नंबर है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर ले लो अगर रेगुलर है तो। जीएसटी नंबर जो है आपको कंपलसरी यहाँ पे डालना होता है। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पे एक डमी नंबर डाल देता हूँ। जब रियल टाइम में आप वर्क करेंगे तो आपको प्रॉपरली उसका जो अकाउंट, उसका जो जीएसटी नंबर है वो आपको डालना होगा। अच्छा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यस देके कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री डिटेल्स आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहे तो आप नहीं रख सकते। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। यहां पर जो लेजर बनेगा वो बनेगा इंट्रा स्टेट परचेज।
10%। क्या हो रहा है, यहां पर हम खरीद रहे हैं जैन ट्रेडर्स के पास से, जो बेंगलोर का यानी कर्नाटका स्टेट का है, और टैक्स कितना है 10%। इसके हिसाब से हमें लेजर बनानी है। ये जो वीडियो है ये जीएसटी फॉर परचेज एंड सेल्स के लिए है। इसको आप देख सकते हैं कि लेजर्स कैसे बनाने हैं। अभी ये जो है विदाउट इन्वेंट्री हमारा ट्रांजैक्शन है, 5% यहाँ पे जीएसटी है। इस तरह से हमें देख के लेजर्स को बनाना है। अच्छा, यहाँ पर आप जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे लेजर्स आपको बनाने हैं। कॉमन चाहिए तो कॉमन बना लीजिए, क्लासिफिकेशन चाहिए तो क्लासिफिकेशन बना लीजिए। अच्छा, अब यहां पे क्या है, ये 10% जीएसटी है। कितना, 10% जीएसटी। इसके लिए लेजर जो हम बनाएंगे, परचेज लेजर यहां पे नहीं है, तो इसके लिए लेजर हम बनाएंगे परचेज इंट्रा स्टेट या लोकल भी आप बोल सकते हैं। 10% अंडर परचेज आपको लेना है। यहां पे नॉट अप्लीकेबल, टाइप ऑफ लेजर को आप नॉट अप्लीकेबल दे दीजिए। इज जीएसटी अप्लीकेबल, यहां पे आपको अप्लीकेबल देना है, और यहां पे हमें जीएसटी को अल्टर करना है। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको परचेज लेजर में ही सारा डिटेल डालना है, तो जीएसटी रिलेटेड है। अच्छा, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो आप इन्वेंट्री में डिटेल्स डालेंगे, यहाँ पे यस देगा। अब जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये क्या है, इंट्रा स्टेट है, लोकल है। सप्लायर और कस्टमर दोनों एक ही स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको सिर्फ परचेज टैक्सेबल लेना है। क्या लेना है, परचेज टैक्सेबल। अगर इंटर स्टेट है तो आपको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लेना है। अगर इंट्रा स्टेट या लोकल है तो आपको क्या लेना है, परचेज टैक्सेबल। अगर इंटर स्टेट है तो आपको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लेना है। ओके, तो यहां पे ये इंटीग्रेटेड टैक्स बता रहा है, और जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं बता रहा है। इसको कॉन्फ़िगर करके आप यहां से सीजीएसटी और एसजीएसटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स। अच्छा, तो यहाँ पे परचेज टैक्सेबल हो गया। इंटीग्रेटेड आप डाल दो बस 10%, तो वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि सेंट्रल टैक्स कितना होगा और स्टेट टैक्स कितना होगा। इस तरह से आप परचेज लेजर बना सकते हैं विदाउट इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन के लिए, या तो फिर आप सिर्फ सर्विस के लिए बना रहे हैं लेजर, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे से कंट्रोल ए कर लीजिए या एक्सेप्ट कीजिए। कितने का खरीद रहे हैं, 2 लाख रुपीज। अब क्योंकि ये परचेज इंट्रा स्टेट है तो इसे 2 टैक्स लगेंगे। एक टैक्स रहेगा सीजीएसटी और दूसरा टैक्स रहेगा एसजीएसटी। अच्छा, अब जीएसटी के लेजर्स हमारे पास नहीं है, तो इसे हमें बनाना है। अल्ट सी जीएसटी। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो हमारा था जीएसटी फॉर सेल्स एंड परचेज, वहां पे बताया था कि आप या तो कॉमन सीजीएसटी लेजर बनाएंगे, या तो फिर आप विथ परसेंटेज के साथ बनाएंगे, या तो फिर आप इनपुट जीएसटी से बनाएंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, कॉमन जीएसटी लेंगे। ये लेजर हम यूज कर सकते हैं परचेज के लिए भी, सेल्स के लिए भी। समझ में आ रहा है, ये लेजर हम यूज कर सकते हैं परचेज के लिए भी, सेल्स के लिए भी, और किसी भी परसेंटेज के लिए भी। अच्छा, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, कॉमन सीजीएसटी एसजीएसटी लेके प्रोसेस करेंगे। जो नेक्स्ट असाइनमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, विथ परसेंटेज लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी, इसको आप कर लो ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसका जो ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां पर आपको जीएसटी सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेंट्रल टैक्स को लेना है। अच्छा, यहां पर आपको परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर परसेंटेज डालेंगे, अच्छा, तो यहां पर आपको परसेंटेज डालना होगा। अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो किसी भी
परचेज और सेल्स के लिए आप यही लेजर यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ परसेंटेज डालेंगे, सपोज आपने 5% डाल दिया, तो सिर्फ आप 10% के परचेज और सेल्स के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरे रेट के जो जीएसटी रहेंगे वहां पर आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इस असाइनमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 0% डालना है। राउंडिंग मेथड को आप क्या कर लीजिए, नॉर्मल राउंडिंग लीजिए और उसके बाद आप 1 डाल दीजिए। अच्छा, तो यहां पर ये 10% अपने आप कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, अगर आपको ये चेक करना है कि प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे कंट्रोल N प्रेस करने से कैलकुलेटर ओपन होता है। अच्छा, 2 लाख का 10% कितना होता है, ये हम यहां पे चेक करेंगे। 20,000 हो रहा है। अच्छा, 20,000 में ये डिवाइड होगा CGST को आधा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पे ये 10,000 हमें बता रहा है, इसका मतलब हो गया कि प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट आपका जो जीएसटी लेजर है वो है Alt C यस जीएसटी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, यहाँ पे जीएसटी ले लो। CGST के लिए हम लोगों ने सेंट्रल टैक्स को लिया था, लेकिन यस जीएसटी के लिए हमें क्या करना, स्टेट टैक्स को लेना। फिर से यहाँ पर हम परसेंटेज नहीं डालेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाख का 20% टैक्स 20,000 होता है। अच्छा, उसमें से 10% सेंट्रल गवर्नमेंट यानी CGST हो गया और 10% स्टेट गवर्नमेंट यानी यस जीएसटी हो गया। 10,000 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 10,000 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस तरह से ये डिवाइड होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, कंट्रोल A कर लीजिए, या तो फिर आप इसे यहाँ पे देखिए, ये जो ई वे बिल है इसके बारे में डिटेल अलग से वीडियो है, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लो। तो इस तरह से दोस्तों हम परचेज प्रोसेस कर सकते हैं विद जीएसटी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स। यहाँ फिर हम खरीद रहे हैं, किसके पास से खरीद रहे हैं, राज एंटरप्राइजेस है मैसूर, यानी वो भी कर्नाटका का है। यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम खरीद रहे हैं 1 लाख रुपीस का खरीद रहे हैं, 10% क्या है इसका, जीएसटी है। यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन में 10% ही आएगा, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है ये सिंगल टैक्स है। इसके बाद का जो असाइनमेंट है वो मल्टीपल टैक्स है। तो यहाँ पे परचेज वाउचर ही रहेगा, बिल नंबर 1002 रहेगा, डिफॉल्ट जो डेट आएगा उसी को रख लो। अब ये जो हम खरीद रहे हैं ये भी हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टी अकाउंट नेम राज एंटरप्राइजेस हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा, बिल वाइज डिटेल को यस रख दो, स्टेट कर्नाटका है। आप यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स करना चाहते हैं तो यस दे के भी आप यहाँ से इसकी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो 10% है तो हमें यही लेजर यूज करना है, परचेज इंट्रा स्टेट, क्योंकि ये एक लोकल ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इसके लिए हमें यही लेजर यूज करना है। अच्छा, 1 लाख रुपीस का हम परचेज कर रहे हैं और यहाँ पे जो टैक्स लगेगा इंट्रा स्टेट है, CGST और यस जीएसटी ही लगेगा। इसे कंट्रोल A कर लो। अच्छा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है वो है सेल्स का। सोल्ड गुड्स टू अंबिका ट्रेडर्स फ्रॉम बेंगलोर ऑन क्रेडिट। यहाँ पर अंबिका ट्रेडर्स को हम बेच रहे हैं बेंगलोर, यानी ये भी इंट्रा स्टेट हो गया, कर्नाटका में आता है। उसके बाद क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, जीएसटी 10% है, 2,50,000 का। अच्छा, तो इसके लिए हमें सेल्स वाउचर को लेना है। बिल नंबर यहाँ पे आपको 1 डालना है, क्योंकि बिल नंबर 1 है।
क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, अंबिका ट्रेडर्स का अकाउंट आपको बनाना है। सन्ड्री डेटार्स आपको लेना है। अच्छा, जिसके पास हम उधार खरीदते हैं उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको हम उधार देते हैं यानी हमारे कस्टमर्स को सन्ड्री डेटार्स बोलते हैं। बिल वाइज डिटेल यस रख दो, ये डिटेल जैसे है वैसे रखो, जीएसटी नंबर वगैरह सब आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए भी अलग से वीडियो है कि जीएसटी में कस्टमर्स का और सप्लायर्स के लेजर कैसे बनाने हैं, उसमें हम डिटेल कवर करेंगे। अच्छा, इसे एंटर कर लो। यहाँ पे जो डिस्पैच डिटेल्स है इसको आप डाल सकते हैं, डिलीवरी नोट, ये सारे डिटेल्स आप डाल सकते हैं। आप रियल टाइम वर्क करेंगे तो ये सारा डिटेल आपके पास रहेगा। कंट्रोल ए कर लो। यहाँ पर हमें लेजर बनाना है। ये सेल्स है, ये इंट्रा स्टेट है, लोकल है, क्योंकि हमारी कंपनी कर्नाटका में है, जिसको हम बेच रहे हैं वो भी कर्नाटका में है, तो वो इंट्रा स्टेट होगा। इसके लिए लेजर हमें बनाना है अल्ट सी, सेल्स इंट्रा स्टेट एट द रेट 10%। इस तरह से आपको लेजर बनाना है। इसका जो ग्रुप रहेगा वो सेल्स रहेगा, नॉट अप्लीकेबल रख दीजिए। इज जीएसटी अप्लीकेबल रखिए, इसे यस दीजिए। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल्स टैक्सेबल आपको लेना है। अगर लोकल सेल्स है, इंट्रा स्टेट सेल्स है, तो आपको सेल्स टैक्सेबल लेना है। अगर इंटर स्टेट है, दूसरे स्टेट को हम सेल कर रहे हैं, तब आपको इंटर स्टेट सेल्स लेना है। अच्छा, लोकल और इंट्रा के लिए आपको क्या करना है, सेल्स टैक्सेबल लेना है। इंटर के लिए आपको क्या करना है, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल लेना है 10%। यहाँ पे गुड्स है 2,50,000। अब जो CGST और SGST यहाँ पे इंट्रा स्टेट में लगता है वो हमने कॉमन बनाया था। हमने परसेंटेज भी नहीं डाला था, इनपुट आउटपुट भी नहीं डाला था। अगर इनपुट डालेंगे तो वो परचेस के लिए यूज होगा, आउटपुट डालेंगे तो वो सेल्स के लिए यूज होगा, लेकिन हमने कॉमन बनाया तो वो आप यहां से उसी लेजर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप यहां से कंट्रोल ई वे बिल के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू आहूजा एंटरप्राइजेस फ्रॉम मैसूर ऑन क्रेडिट। ये भी एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट पे है, 10% है, 1,50,000 रुपीज इसकी वैल्यू है ट्रांजैक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे हम सेल्स वाउचर ही रखेंगे। क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, आहूजा ट्रेनर्स ले लो। उसके बाद ये भी हमारे कस्टमर है, सन्ड्री डेटार्स में आते हैं। मेंटेन बिल वाइज डिटेल आप यस ले लो। ये सारा डिटेल जैसा है वैसे रख के कंट्रोल ए कर लो। डिस्पैच डिटेल्स को भी कंट्रोल ए कर लो। यहां पर आपको सेल्स इंट्रा स्टेट एट द रेट 10% लेजर को लेना है। अच्छा, कितने का सेल कर रहे हैं हम लोग, 1,50,000। यहाँ पर भी कॉमन CGST SGST हमारा है, इसको आप लेना है, कंट्रोल ये कर लो। तो दोस्तों इस तरह से हम परचेज और सेल्स एंट्री करेंगे अगर जीएसटी है तो। जहां तक सवाल है लेजर बनाने का, ये आप पे डिपेंड होता है कि आप कॉमन बनाना चाहते हैं या क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, ये सारा आप पर डिपेंड होता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार जीएसटी फॉर परचेज एंड सेल्स जो हमारा वीडियो है उसको एक बार आप देख लीजिए। अच्छा, अगर आप कॉमन बनाएंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट बैलेंस देख के उसके हिसाब से टैक्स पेमेंट और टैक्स रिटर्न फाइल करना है। चलो दोस्तों, तो अब इसके बाद जो है पेड कैश टू जैन ट्रेडर्स RS 75,000 अगेंस्ट बिल। हम क्या कर रहे हैं, जैन ट्रेडर्स के पास से हम लोगों ने जो खरीदा था उस बिल के अगेंस्ट में पे कर रहे हैं, यानी कि हमने जितना खरीदा है, जो अमाउंट है इस बिल पर, उसमें से वो डिडक्ट होगा। अच्छा, तो अब हम इस एंट्री को कैसे पे करेंगे, पेमेंट वाउचर यहां से ले लो। किसको पे कर रहे हैं, जैन ट्रेडर्स को। कितना, 75,000। अब यहां पे देखो ये पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, यानी अगेंस्ट
पर्टिकुलर बिल आप पे करना चाहते हैं। अगर आप किसी बिल के अगेंस्ट पे करना चाहते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस ले लो, या तो फिर आप किसी सप्लायर को एडवांस पैसा आप देना चाहते हैं, अभी तक सेल नहीं हुआ है, मटेरियल नहीं हुआ है, लेकिन आप एडवांस पैसा देना चाहते हैं तो आप एडवांस ले लो। अच्छा, या तो फिर आप न्यू रेफरेंस बना लो। इसके लिए एक नए रेफरेंस के लिए हम पैसा दे रहे हैं, नए बिल के लिए जो आगे आने वाला है, या फिर ऑन अकाउंट, उसके अकाउंट पे आप एक बार डाल दीजिए, उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी बिल को लेके। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हम अगेंस्ट रेफरेंस दे रहे हैं। दोस्तों, बिल वाइज डिटेल के लिए अलग से डिटेल वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल वाइज डिटेल्स को किस तरह से हम मेंटेन करें। लेकिन यहाँ पर हम जीएसटी के जो एंट्रीज है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे। तो एक ही बिल है 1001, हम इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अंबिका ट्रेडर्स अगेंस्ट बिल नंबर। अंबिका ट्रेडर्स हमारे कस्टमर हैं, इनको हमने सेल किया था गुड्स, उसके अगेंस्ट में ये 1,20,000 रुपीज आप पे कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, कंपनी को पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर लेना है। यहाँ पे कौन पैसा दे रहा है, अंबिका ट्रेडर्स, सीआर अंबिका ट्रेडर्स करना है 1,20,000। अगेंस्ट रेफरेंस हमें लेना है, हमारा जो बिल नंबर है 1 है। डीआर आपको कैश लेना है क्योंकि कैश आ रहा है। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो परचेज रिटर्न का है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 15,000 का गुड्स वापस कर रहे हैं जैन ट्रेडर्स को, उसके साथ जीएसटी भी है और अगेंस्ट बिल नंबर जो 1001 है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेबिट नोट आपको वाउचर लेना है। ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाउचर मोड में है। डीआरसीआर जब भी आता है तो ये वाउचर मोड में होता है। इसको हम इनवॉइस मोड में लेना है। एज इनवॉइस करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल वी प्रेस करने से भी एज इनवॉइस हो जाता है। अब ये एज इनवॉइस है। बिल नंबर क्या है, 1001। इनवॉइस डेट जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिए। बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है मैं वही ले रहा हूं, आप इसे चेंज कर सकते हैं यहां से, ओके, या तो फिर F2 प्रेस करके। किसको रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, जैन ट्रेडर्स को। यहां पर आपको क्या करना है, एक लेजर बनाना है, Alt C परचेज रिटर्न। @10% बोल के भी आप बना सकते हैं। इंट्रा स्टेट परचेज के लिए आपको अलग से बनाना है, या तो फिर आप इसे इस तरह से बना लीजिए, क्लासिफिकेशन के लिए आपको हेल्प होगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अच्छा, ये अंदर आएगा परचेज रिटर्न में। जीएसटी एप्लीकेबल आपको रखना है, यहाँ पर आपको यस देना है। ये जो रिटर्न है ये परचेज टैक्सेबल है, ये इंट्रा स्टेट है, इसीलिए आपको क्या करना है, परचेज टैक्सेबल लेना है 10%। गुड्स आपको लेने हैं 15,000 का हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कॉमन लेजर हम CGST और SGST के बनाए हैं उसी को आपको सिलेक्ट करना है। आप इसे कंट्रोल A कर लीजिए। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो है अंबिका ट्रेडर्स गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, जो हमारे पास उन्होंने लिया था 10,000 का, उस पर भी 10% GST है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्रेडिट नोट लेना है। अच्छा, बिल नंबर 1 है, अंबिका ट्रेडर्स है,
इसे आप एंटर देते हुए आगे जाइए, या तो फिर इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो फिर आपके पास डिटेल है तो आप यहाँ पे वो डिटेल सारे डाल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें एक लेजर बनाना है, इंट्रा स्टेट सेल्स रिटर्न @10%। अंडर सेल्स आपको बनाना है, यहाँ पे आपको अप्लीकेबल रख के यहाँ पे यस देना है। ये होगा सेल्स टैक्सेबल क्योंकि इंट्रा है, लोकल है, 10%। कंट्रोल ये कर लीजिए, गुड्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आप अमाउंट डाल लीजिए 10,000। CGST SGST कॉमन हम लोगों ने बनाया है तो आप इसे यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। ईवे बिल के बारे में अलग से वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो है पेड टू जैन ट्रेडर्स बाय चेक। यहाँ पे जैन ट्रेडर्स को हम 20,000 रुपीज पे कर रहे हैं अगेंस्ट बिल नंबर 1001 चेक यानी बैंक अकाउंट। अच्छा, तो यहाँ पे पैसा बाहर जा रहा है तो पेमेंट वाउचर ले लो। किसको पे कर रहे हैं? जैन ट्रेडर्स को। कितना? 20,000। अगेंस्ट रेफरेंस है, बिल नंबर हमारा कौन सा है? 1001, तो इसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे हम बाय चेक पे कर रहे हैं तो HDFC बैंक आपको लेना है। अच्छा, ये सारा डिटेल्स आप डाल सकते हैं, चेक नंबर वगैरह। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है, सोल्ड गुड्स टू जिंदाल ट्रेडर्स ऑफ नासिक, ये महाराष्ट्र में आता है। अच्छा, जिंदाल ट्रेडर्स एक महाराष्ट्र की कंपनी है, हम उसको 80,000 का सेल कर रहे हैं 10% GST के साथ। तो दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शन है ये इंटर स्टेट है क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो कर्नाटका में है, जिंदाल ट्रेडर्स महाराष्ट्र में है, यानी कि कस्टमर जो है महाराष्ट्र का है, सप्लायर जो है वो कर्नाटका का है। इसीलिए क्या हो गया? इंटर स्टेट हो गया। जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो टैक्स लगता है IGST। यहां पर हम इसे सेल्स वाउचर लेंगे, कैश। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश लेकर सेल कर रहे हैं। जिंदाल ट्रेडर्स के पास से हम लोग कैश लेकर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप 3 डाल दीजिए। पार्टी अकाउंट नेम हमें क्या लेना है? कैश सेल्स है तो यहाँ पे कैश लेना है। इसके बाद IGST कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्पैच डिटेल्स में मेंशन करना है कि ये जो मटेरियल है वो महाराष्ट्र को सेल हो रहा है या महाराष्ट्र को जा रहा है, उसका GST नंबर। अगर कैश सेल हुआ है तो, क्योंकि हम जब कैश सेल्स करते हैं तो हम पार्टी का अकाउंट नहीं बनाते, लेजर नहीं बनाते। अगर हम लेजर बनाते तो वहां पे हम सारा मेंशन कर देते कि वो पार्टी महाराष्ट्र का है, तो वहां से जो टैली है अपने आप IGST को कैलकुलेट कर लेता। क्योंकि यहाँ पे हम कैश सेल कर रहे हैं तो पार्टी का अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? वो डिटेल्स डाल देंगे। स्टेट आपको लेना है महाराष्ट्र, GSTN नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डमी GSTN नंबर्स डाल रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लेना है लेजर सेल्स का, लेकिन ये जो इंट्रा है, इंट्रा या लोकल, ये यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ लोकल परचेजेस के लिए, विद इन कर्नाटका के लिए, विद इन स्टेट के लिए। अच्छा, इंटर स्टेट के लिए, इंटर स्टेट के लिए हमें लेजर बनाना है। Alt+C, इंटर स्टेट सेल्स, या फिर आप बना सकते हैं सेल्स इंटर स्टेट 10%। यहाँ पे सेल्स ले लो, अप्लीकेबल यस। अब यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको लेना है इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल आपको लेना है। अगर इंट्रा या लोकल है तो सेल्स टैक्सेबल। अच्छा, इंटर है तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल 10%।
गुड्स यहाँ पे आपको लेना है, 80,000 का हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो CGST और SGST नहीं लगेगा, यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा IGST, अल्ट C। IGST हम कॉमन बना रहे हैं, परसेंटेज नहीं डाल रहे हैं, इनपुट नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, अगर आप इनपुट बनाएंगे तो सिर्फ परचेज के लिए आएगा, अगर आप आउटपुट बनाएंगे तो सिर्फ सेल्स के लिए आएगा, अगर आप परसेंटेज डालेंगे तो वो स्पेसिफिक परसेंटेज के सेल्स और परचेज के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पर हम कॉमन बना रहे हैं, ये आपको यूज होगा किसी भी परसेंटेज के लिए, सेल्स के लिए भी, परचेज के लिए भी। यहां पर आपको लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स। यहां पे आपको परसेंटेज नहीं डालना है क्योंकि हम लोग कॉमन IGST लेक्चर बना रहे हैं, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। पूरा का पूरा 10% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। ई-वे बिल है, इसको जैसा है वैसे रखिए आप। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, परचेज फ्रॉम जायसवाल एंड सन्स ऑफ नागपुर। तो नागपुर भी महाराष्ट्र स्टेट में आता है, तो ये भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। अच्छा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, परचेज फ्रॉम जायसवाल एंड सन्स, ये क्रेडिट पे खरीद रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैश भी मेंशन नहीं है और क्रेडिट भी मेंशन नहीं है, लेकिन पार्टी का नेम है। जब भी पार्टी का नेम रहता है, कैश एंड क्रेडिट नहीं रहता है, तो उसका मतलब हो गया कि हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। अगर पार्टी का नेम भी नहीं है तो समझना है कि आप कैश खरीद रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पार्टी नेम है तो इसलिए हमें क्या करना है, क्रेडिट पे लेना है। परचेज फ्रॉम जायसवाल एंड सन्स ऑफ नागपुर RS 40,000 प्लस 10% GST। इसके लिए हमें क्या करना है, परचेज वाउचर लेना है। बिल नंबर 1003 है, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो हमें यहाँ पे पार्टी अकाउंट बनाना है। सन्ड्री क्रेडिटार्स है। यहां पर आपको प्रॉपरली स्टेट को सिलेक्ट करना है, महाराष्ट्र। अगर आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक करेंगे, आप स्टेट को प्रॉपरली नहीं सिलेक्ट करेंगे तो GST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली स्टेट को सिलेक्ट कर लो, जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे डालना है वो डाल सकते हैं। कंट्रोल A कर लो। इसके लिए एक लेजर बनाना है, अल्ट C, परचेज इंटर स्टेट @10%। यहां पर आपको परचेज लेजर लेना है, नॉट अप्लीकेबल, यहां पे आपको यस देना है। परचेज इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आपको यहां पे लेना है, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। यहाँ पे आप 10% डाल दीजिए। आप यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट कर लीजिए। अमाउंट कितना है, 40,000। यहाँ पे जो लेजर आएगा वो आएगा IGST। इसे कंट्रोल A कर लीजिए और इसको भी कंट्रोल A कर लीजिए। पेड सैलरी 30,000, तो यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर लेना है। सैलरी अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से सैलरी अकाउंट बना लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे GST एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। यहाँ पे हम कैश पेमेंट करें। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज RS 10,000। यहाँ पे ओनर
कैश विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज, यहाँ पे भी पेमेंट वाउचर ही आएगा। ओनर का जो विड्रॉल का जो अकाउंट है उसको हमें बनाना है, जिसे ड्रॉविंग्स अकाउंट बोलते हैं। अंडर कैपिटल अकाउंट आता है। सीआर आपको यहाँ पे कैश करना है, कंट्रोल ये कर लीजिए। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, रिसीव चेक ऑफ RS 50,000 फ्रॉम अंबिका ट्रेड्स, यहाँ पे आपको रिसिप्ट वाउचर लेना है। अंबिका ट्रेडर्स 50,000 रुपीज हमें दे रहे हैं। अच्छा, कितना? 50,000 अगेंस्ट बिल नंबर 1, तो यहाँ पे आपको ये बिल नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक दे रहे हैं, तो HDFC बैंक में ये डेबिट होगा। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है, कैश विड्रॉन फ्रॉम HDFC बैंक, HDFC बैंक से हम 50,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर आपको लेना है। CR HDFC बैंक, यहाँ पे CR होगा 50,000 रुपीज, DR यहाँ पे कैश। तो दोस्तों, इस तरह से हम परचेज और सेल। अब इसके रिपोर्ट्स देखने के लिए हमें क्या करना है, एस्केप देके गेटवे ऑफ टैली में आना है। यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। डिटेल के लिए आप Alt F1 प्रेस करेंगे तो आपको डिटेल यहाँ से पता चल जाएगा बैलेंस। फर्स्ट असाइनमेंट में हमने बताया है कि आप रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं, वाचर्स कैसे देख सकते हैं। आप चाहे तो फर्स्ट असाइनमेंट को रेफर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो था इसका बैलेंस शीट था, इसको आप देख लीजिए। आपका आंसर जो है इसी तरह से एग्जैक्ट टैली होना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। इस तरह से आप करने के बाद अपना जो आप एक्सरसाइज करेंगे उसमें से यहाँ आप टैली कर सकते हैं।